क्लास का मेन टॉपिक क्या रखते हैं हम लोग? मेन टॉपिक रखते हैं IVR का। और IVR के बाद अगर आप लोग बोलोगे तो क्या बता देंगे? पोर्ट सिक्योरिटी। क्या बता देंगे? पोर्ट सिक्योरिटी। तो अभी क्या लिखा गया? सिर्फ IVR। दिख पा रहा होगा आपको? अब IVR का मतलब क्या होता है जानते ही हम लोग? इंटर VLAN राउट। और IVR कब करते हैं? जब डिफरेंट नेटवर्क हो और डिफरेंट VLAN। अब जैसे हम अभी 3 सिनेरियो लेकर के चलते हैं। अच्छा, मान लिया जाए कि हमारे पास ये कुछ डिवाइस है, इससे जुड़ा हुआ है और राउटर से जुड़ा हुआ है मेरा स्विच, और इस पे IP है 192.168.10.2। और ये मान लीजिए कि VLAN है किसमें? VLAN 10 में। और VLAN 10 का नाम क्या है? HR है। अब एक दूसरा जो सिस्टम है वो है आपका 20.2 और ये VLAN 20 में है और इसका नाम है सेल्स। क्या है? सेल्स। अब मुझे इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन करवाना है, तो क्या करेंगे बताओ? कल बताए थे, बस आप लोग का टेस्ट करना है कि कमांड याद हुआ है या नहीं हुआ है। 192.168.10. क्या IP डाल देना पड़ेगा? 2। गेटवे में IP क्या डालेंगे? तो 10.1 डाल देंगे। इसी नेटवर्क का फर्स्ट IP डाल देते हैं इसके गेटवे में। ठीक उसी तरीके से इस मशीन पे भी आ जाते हैं, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। क्या डालते हैं यहाँ पे? 192.168.20.2 और यहाँ 192.168.20.1 डाल देते हैं। और अब मुझे करना क्या है? इन दोनों के बीच पिंगिंग होगा अभी नहीं, क्योंकि अभी नेटवर्क डिफरेंट है बट VLAN सेम है। अब मुझे करना क्या पड़ेगा? अगर इस स्विच पे देखा जाए कि इस स्विच पे क्या कुछ करना पड़ेगा तो बताओ। तो स्विच के ऊपर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? VLAN बनाएंगे। क्या करेंगे? VLAN हम 10 बनाते हैं, इसका नाम क्या रखेंगे? HR रखेंगे। और दूसरा क्या करेंगे? VLAN हम 20 बनाएंगे और इसका नाम क्या रखेंगे? सेल्स रखेंगे। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे क्या करेंगे? हम असाइन करेंगे पोर्ट किसको? F0/1 को टू VLAN 10। यही ना कीजिएगा? F0/1 को किस में असाइन कीजिएगा? और उसी तरीके से फिर क्या कीजिएगा? असाइन कीजिएगा कौन से पोर्ट को? F0/2 को टू VLAN, किस VLAN में असाइन कीजिएगा? 20। और 5 नंबर पे क्या कीजिएगा कि F0/3 जो है इसको ट्रंक में चेंज कीजिएगा। तो क्या कीजिएगा? कन्वर्ट कीजिएगा कौन से पोर्ट को? पोर्ट F0/3 फ्रॉम एक्सेस टू ट्रंक। ऐसा क्यों कीजिएगा? बिकॉज इसी पोर्ट से डिफरेंट VLAN के ट्रैफिक को हमें पास ऑन करना है और VLAN टैगिंग के लिए हमें इस पोर्ट का मोड क्या करना पड़ेगा? ट्रंक। अब VLAN टैगिंग क्या होता है जानते ही हम लोग। अब इसके बाद 6 नंबर पे जाकर के मुझे क्या करना होगा? इस राउटर के ऊपर, है ना, अगर हम बात करें कि राउटर पे मुझे क्या करना होगा, तो राउटर पे मुझे सबसे पहला काम करना होगा इस पोर्ट को अप। क्या करना होगा? अप करना होगा पोर्ट को। कौन से पोर्ट को? F0/0 पोर्ट। उसके बाद क्या करना होगा? मुझे यहाँ सब इंटरफेस क्रिएट करना होगा। क्या करेंगे? क्रिएट सब इंटरफेस। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो इंटरफेस होगा वो इसके लिए भी गेटवे होगा और इसके लिए भी गेटवे होगा। बट यहाँ गेटवे क्या है? 10.1 और इसके लिए गेटवे क्या होगा? 20.1। अब एक ही राउटर के एक इंटरफेस पे दो V4 एड्रेस नहीं डाला जा सकता। तो क्या करेंगे? 2 सब इंटरफेस बना देंगे। क्या करेंगे? 2 सब इंटरफेस बना देंगे। तो 2 सब इंटरफेस बनाने के लिए मैंने लिखा क्रिएट सब इंटरफेस F0/0.10 .
एक सब इंटरफेस बनाएंगे। अब उसके बाद इस पे क्या करना होता है, इनेबल करेंगे। क्या करेंगे इस पे, इनेबल करेंगे इन कैप्सुलेशन को। इनेबल क्या करेंगे इस पे, इनकैप्सुलेशन को। और उसके बाद क्या करेंगे, असाइन करेंगे आईपी एड्रेस ओवर F0/0.10 इंटरफेस, इस पे आईपी डालिएगा। उसके बाद इसको क्या कर देंगे, अब करेंगे इंटरफेस F0/0.10। ये काम आप कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप फिर एक इंटरफेस क्रिएट कीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा आप, क्रिएट सब इंटरफेस F0/0.20, दूसरा सब इंटरफेस आप कीजिएगा क्रिएट। फिर क्या कीजिएगा, इनेबल इन कैप्सुलेशन ओवर इंटरफेस F0/0.20, इसमें भी इनकैप्सुलेशन इनेबल कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना, इस पे आईपी असाइन कीजिएगा, आईपी एड्रेस असाइन कीजिएगा ओवर इंटरफेस F0/0.20। और इसके बाद क्या कीजिएगा, इसको अब कीजिएगा इंटरफेस F0/0.20 को। अब तो बस इतना ही काम करना होगा आपको। हाँ, तो बस इतने स्टेप्स हैं। और स्विच पे क्या करना है, राउटर पे क्या करना है, बिल्कुल बच्चे की तरह लिख दिया गया है। अब इसके बाद तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या राहुल? अब हम शुरू करते हैं यहाँ से प्रोसेस। सारे मशीन पे तो आईपी वगैरह हमने डाल दिया है जी। स्विच पे पहला काम क्या करना था मुझे, देखिए आपके सामने जो करना था वो लिस्ट भी है और ये इंटरफेस भी है जिसमें हम स्विच पे सारा कुछ करेंगे। तो स्विच पे फिलहाल क्या करना था मुझे, ये कौन सा मोड है सबको पता, स्विच का एक्सेस मोड है। एक्सेस मोड से हमें प्रिविलेज मोड में जाने के लिए कमांड एनेबल, और एनेबल से कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए कॉन्फी। अब स्विच पे पहला काम क्या करना, वीलैन बनाना है मुझे। अगर कंफर्म करना है तो एक स्टेप पीछे आकर के वीलैन देख लेते हैं। तो कोई 10 और 20 वीलैन है, नहीं है। तो क्या करेंगे, कॉन्फी और वीलैन 10 डाल देते हैं। नेम क्या डालते हैं यहाँ पे, नेम क्या डालते हैं, HR। फिर क्या लिखेंगे, वीलैन 20 और नेम क्या डाल देते हैं, सेल्स। तो 2 वीलैन बना दिए। एंड करके चाहे तो 100 वीलैन करके देख सकते हैं, हमारे पास 2 वीलैन है, 10 और क्या, कोई मसला यहाँ तक? तो 2 वीलैन बना लिए। हम बिल्कुल चल रहे हैं अपने असाइनमेंट के अकॉर्डिंग। अब मुझे क्या करना है, पोर्ट असाइन करना है। देखिए अभी भी F0/1 किस वीलैन में है, डिफॉल्ट वीलैन में। मुझे इसको किस वीलैन में असाइन करना है, वीलैन 10। तो क्या करना होगा, इसके लिए मुझे इंटरफेस मोड तक जाना होगा। कहाँ जाना होगा, इंटरफेस मोड तक। तो पहले आ जाते हैं कॉन्फी, उसके बाद कहाँ आ जाते हैं, इंटरफेस। और क्या लेंगे यहाँ पे, F0/1। और क्या कमांड डालना होता है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन। और क्या डालेंगे यहाँ पे, वीलैन 10, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। और जैसे एंटर करेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 लिख करके, तो ये किस वीलैन में साइन हो गया, 10। अब एक स्टेप पीछे आएंगे, फिर कौन से इंटरफेस की बात करेंगे हम, ये वाला F0/2 वही करना भी था। और इसको असाइन किस में करना है, तो क्या लिखेंगे, स्विच पोर्ट मोड नहीं सर, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, ये कहना है। मोड क्यों, वो तो जब ट्रंक करना होगा तब। अब क्या करना है, 4 नंबर तक का काम हमने स्विच पे कर दिया। 5 नंबर पे क्या करना था मुझे, इसको ट्रंक में चेंज करना था। तो यहाँ से हम बाहर आएंगे और कौन से इंटरफेस पे चलेंगे, पहले F0/3 वाले पे। और क्या करेंगे यहाँ पे आकर के,
लिखेंगे स्विच पोर्ट स्विच पोर्ट मोड, और लेंगे क्या यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये पोर्ट किस में हो गया, ट्रंक में भी हो गया। अब ये कंफर्म करने के लिए मैं बताऊं, शो VLAN लिखिए। अब यहाँ दिखा कि VLAN 10 में हमारा F0/1 आ गया है, VLAN 20 में आ गया हमारा F0/2 आ गया है। ऑल गुड, सही लग रहा है। लेकिन F0/3 अभी भी किस में है, डिफॉल्ट VLAN में, जबकि मैंने तो उसको किस में कर दिया। ये पोर्ट अभी ऊपर का आप है नहीं, तो हम आ जाते हैं पहले राउटर पे। तो राउटर पे क्या करना था देखिए, वो भी हमारे पास चेकलिस्ट पड़ी हुई है, नहीं इसी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। पहले तो नो कर लेते हैं जी, इनेबल करते हैं कॉन्फ, यहाँ भी वही मोड होता है सारा, बस रिकवरी के जगह पर रोमन होते हैं। अब क्या करना है मुझे, अब करना है इस पोर्ट को, तो क्या लिखना पड़ेगा, इंटरफेस F0/0, और क्या कमांड डालते हैं पोर्ट को अप करने के लिए। तो पोर्ट को अप करने के लिए कमांड डालते हैं नो शट डाउन। पोर्ट क्या हो गया, ये पोर्ट हो गया अप। पोर्ट क्या हो गया, अप। अब जब पोर्ट अप हो गया तो क्या करना है, इस पे दूसरा काम क्या करना है, अब सब इंटरफेस। अब दोबारा आकर के जरा देखते हैं कि ये पोर्ट चेंज हुआ, कंट्रोल C करते हैं, शो VLAN। अब देखो F0/3 यहाँ से गायब हो गया, ध्यान से देख लीजिए। तो गायब क्यों हो गया, क्योंकि ये ट्रंक पोर्ट में चेंज हो चुका है। अब हम लोग यहाँ आते हैं, ये समझाने के लिए मैंने किया था कि अगर बंद रहेगा तो आप कमांड चलाओगे, रिजल्ट नहीं दिखेगा, तो पोर्ट का ऑफ होना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ इसके बाद बाहर आते हैं। अब क्या करना है मुझे, क्रिएट करना है एक सब इंटरफेस। तो सब इंटरफेस क्रिएट करने के लिए इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम दीजिए तो F0/0 और डॉट दीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन मार्क लगाइए। आप इतना सारा सब इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, नंबर मैं तो लिटरली काउंट नहीं कर पा रहा, तो इतना सारा सब इंटरफेस बना सकते हो। लेकिन अभी मुझे ज़रूरत कितने की है, सिर्फ 2 की। तो पहला जो सब इंटरफेस बनाना है उसका हमने नाम क्या रखना है, .10। तो हमने सब इंटरफेस बना दिया। अब मुझे इस सब इंटरफेस पे क्या करना होगा, इनकैप्सुलेशन ऑन करना होगा, इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन .1Q, और उसके बाद VLAN ID देना होता है। नहीं यार, तो जैसे ही क्वेश्चन मार्क डालोगे तो क्या बोलेगा है, VLAN ID बताइए। तो ये जो सब इंटरफेस बना रहे हो किस VLAN के लिए बना रहे हो, VLAN 10 के लिए बना रहे हैं। तो VLAN ID क्या डालेंगे, 10। अब इस पे मुझे क्या करना है, IP एड्रेस देना है। और क्या IP देना है, तो जो इस VLAN 10 के लिए गेटवे होगा वही IP डालेंगे इस सब इंटरफेस पे। तो VLAN 10 के लिए गेटवे क्या होगा, 192.168.10.1, 255 जो इसका सबनेट मास्क होगा। और क्या लेना है फिर, नो शटडाउन। बताइए, सब कुछ कर दिए, क्रिएट किए, इनकैप्सुलेशन इनेबल किए, IP डाल दिया और अब कर लिए। अब क्या करना है मुझे, अब फिर से एक सब इंटरफेस क्रिएट करना है। तो क्या लिखेंगे, इंटरफेस F0/0 डॉट क्या 20, और फिर क्या डालना पड़ेगा, अब डालना होगा वही इनकैप्सुलेशन .1Q, और VLAN ID क्या डाल देंगे 20, और इस पे IP एड्रेस क्या डालेंगे 192.168.20.1, 255.255.255.0, और उसके बाद क्या लिखना होगा, नो शट डाउन। क्या लिखना होगा, क्या हो गया काम अपना, जी हाँ, नो शट डाउन से पोर्ट को क्या करते हैं अब सवाल ये है कि हमने ये सारा कुछ कर दिया, तो क्या IBR कंप्लीट, बोलेंगे हाँ। क्या इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा होगा, जी हाँ। चेक कर लेते हैं, पिंग 192.168. और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 20.2। जैसे ही रिप्लाई आ जाएगा तो इसी टोपोलॉजी को हम एक्सटेंड करेंगे। काम कर गया, कोई दिक्कत। अब जरा समझना इस बात। अब यहाँ आता हूँ मैं और यहाँ से एक बार पिंग करता हूँ, किसे, पिंग 192.168.10.2। क्या आ रहा है रिप्लाई। अच्छा एक बात बताओ, मैं पूछूंगा जिससे वही बताएगा। मान लो एक और मशीन मैंने ले लिया, समझिएगा बात को।
एक और मशीन मैंने लिया, और ये जो मशीन है इससे जुड़ा, मैंने क्या करा, इस पे आईपी डाल दिया 30.2। ये VLAN 30 में होना चाहिए जी। VLAN किस में होना चाहिए? 30 में होना चाहिए। और VLAN 30 मान लीजिए मार्केटिंग के लिए। किसके लिए है? मार्केटिंग के लिए। तो अगर VLAN 30 किसके लिए है? मार्केटिंग के लिए है। इस पे आईपी डाल दो पहले। तो इसके लिए क्या क्या एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा मुझे ये बताओ, ताकि ये भी बाकी दोनों से कम्युनिकेट कर सके। पहले तो इसका गेटवे में डाल देंगे 30.1। पहले तो गेटवे में क्या डाल दिए? 30.1। चलिए ये भी सही है। अब क्या करना है? एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा ये बताओ। यहाँ VLAN पहले क्रिएट करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या एक्स्ट्रा करना होगा ये बताइए। पहले तो यहाँ VLAN देखेंगे कि है कि नहीं 30 VLAN। शो VLAN, क्या VLAN 30 है? तो पहला काम क्या करना पड़ेगा मुझे? conft, और क्या करेंगे? VLAN 30, और नेम क्या दे देंगे? मार्केटिंग। और उसके बाद क्या करना होगा? VLAN तो बना दिया, और कुछ करना पड़ेगा यहाँ। क्या? ये जो पोर्ट है F0/4, उसको किस VLAN में डालना पड़ेगा? इंटरफेस F0/4। और इसको क्या डालना होगा? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। चलिए ये कर लिया। और भी कुछ करना पड़ेगा? VLAN 30 बना दिया और उसमें पोर्ट को असाइन भी कर दिए। फिर से इसको ट्रंक करना पड़ेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रंक है। तो क्या ये अब कम्युनिकेट कर पाएगा बाकियों से? नहीं। अगर यहाँ से हम लिखते हैं पिंग 192.168. और 10.2, क्या कर पाएगा अभी? नहीं कर पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा ताकि ये भी कम्युनिकेट कर सके? तो जैसे ये दोनों VLAN पे के लिए सब इंटरफेस बना करके आईपी डाले जो इन दोनों के लिए गेटवे था, वैसे ही इसमें भी तो गेटवे डाले हैं 30.1। तो मुझे इसी पे एक सब इंटरफेस बना के क्या करना पड़ेगा? उस पे 30.1 डालना पड़ेगा, जो इस क्लाइंट के लिए क्या होगा? गेटवे। समझ में आ रहा है सबको? तो रटना नहीं। अगर ये पकड़ लिए कि हाँ ऐसा करेंगे, तो समझ लो कि आप अब सही ट्रैक पे हो। समझ में आने लगा आपको कि क्या करना है किस कंडीशंस में। क्या करता हूँ यहाँ पे? conft, नहीं, यहाँ तक तो आए हुए हैं ही। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंटरफेस F0/0.30, यही ना? सब इंटरफेस बना दिए। और उसके बाद क्या? इनकैप्सुलेशन.2, और यहाँ क्या डालेंगे? 30। और उसके बाद क्या डालना पड़ेगा? आईपी एड्रेस। और क्या आईपी डालेंगे? 192.168.30.1 255.255.255.0। और यहाँ क्या ले लेना है? नो शटडाउन। हो गया यहाँ तक? अब इतना करने के बाद क्या अब ये कम्युनिकेट करेगा? हाँ। तो ये बातें समझ में आ गई आपको? चलिए, तो यहाँ हम लोग ये जो अभी IVR किया हूँ, इसको बोला जाता है राउटर ऑन स्टिक। क्या बोला जाता है? राउटर ऑन स्टिक। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ केसेस को। अच्छा एक बात बताइए, ये ठीक है, आपने ऐसा कर दिया, ये मान लो पहला डिवाइस था हमारा, ये मान लो दूसरा डिवाइस था, और ये मान लो हमारा तीसरा डिवाइस। ठीक है? अब इधर भी एक स्विच है मेरे पास। क्या है? इधर भी एक स्विच है। मैं इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ। और इस स्विच में भी हमारे पास कितने डिवाइस होंगे? इधर भी मान के चलो मेरे पास कितने डिवाइस हैं? 3 डिवाइस।
और इस स्विच से स्विच को कनेक्ट करना है। ठीक है। ये मान के चलो ये 10.3 है। क्या है? 10.3 है। और ये मान के चलो क्या है? 20.3 है। 20 और HR की जगह पे यहाँ क्या डाल देता हूँ? और ये जो मशीन है वो कौन सा है? 30.3 है। तो अच्छा हाँ 30.3 है। और इसका विलन आईडी क्या है? 30 है। और ये क्या है? मार्केटिंग है। अब हमारा कंसर्न है कि ये सारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करें। क्या करना पड़ेगा? कुछ क्या चेंजेस एक्स्ट्रा करने होंगे? जल्दी मैं आईपी डाल रहा हूँ, तब तक सब लोग सोच के बताइए मुझे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्या करना पड़ेगा ताकि ये सारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करें? क्या गड़बड़ कर दिए हैं क्या कुछ हो? 192.168.20.3 था ना? हाँ? तो पहले वाले में ये डालेगा, इस वाले पे 20.3 डाले हैं ना? 10.3 डाले थे उस पे, इस पे क्या डाले हैं? 20 डाले हैं, 20.3 डाले हैं और 20.1 डाले हैं। सही है। तो इस 20 डाल देते हैं। इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। 192.168.30.3 डाल, 192.168.30.1 डाल। चलिए ये भी डाल दिए। अब बताइए कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा? क्या करना पड़ेगा ताकि ये सारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करें? विलेन बनाना पड़ेगा। कहाँ विलेन बनाना पड़ेगा? उस जो स्विच ये है ना, उसको ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले ये जो 5 और 4 है इसको क्या करना पड़ेगा? पहला काम इसको ट्रंक लिंक बनाना पड़ेगा। पहला क्या काम होगा? अब ट्रंक लिंक बनाने के लिए क्यों ना इसको DTP में चेंज कर दें? पढ़े कि नहीं चेंज करना? तो F0/4 को हम क्या कर देते हैं? DTP इनेबल कर देते हैं इस पे। तो DTP इनेबल करने के लिए क्या करेंगे? conft और क्या करना पड़ेगा? इंटरफेस कौन सा? F0/4 इंटरफेस F0/4। और क्या करेंगे यहाँ पे? स्विच पोर्ट मोड और यहाँ पे क्या लेंगे हम? डायनेमिक। और डायनेमिक में ऑप्शन आता है 2, एक ऑटो और एक डिजायरेबल। तो क्या करेंगे यहाँ पे? ऑटो तो रहता ही है, बस क्या कर देना है? डिजायरेबल। अब ये किस मोड में चेंज हो गया? ये ट्रंक लिंक बन गया। बस और कुछ करना पड़ेगा? कुछ नहीं। ये बताओ यहाँ विलेन बना होगा क्या? 10, 20 और 30? क्या ये पोर्ट असाइन होगा 10 में और ये 20 में और ये 30 में? नहीं। तो या तो विलेन बनाओ या इसको VTP सर्वर बना दो। इसको क्या बना दो? तो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो बनाओ फटाक से। यही तो चेक करना चाहते थे। क्या इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? आपको कोई बताएगा थोड़ी ना, अपना रिक्वायरमेंट शेयर करेगा। ये मेरी जरूरत है, क्या करोगे अब तुम बताओ। नेटवर्क इंजीनियर तुम हो कि बताने वाला? तो क्या करेंगे बताओ? conft और क्या लिखना होगा? VTP मोड और क्या करेंगे यहाँ पे? सर्वर। और उसके बाद क्या करेंगे? VTP डोमेन। और डोमेन क्या डालेंगे? hub.net। और उसके बाद क्या डालेंगे? VTP पासवर्ड। क्या डाल देते हैं? ABC। काम खत्म। अब इसको क्या बना देंगे सर? VTP मोड क्या करेंगे इसका? क्लाइंट। VTP डोमेन क्या करेंगे? hub.net। अब VTP पासवर्ड क्या करेंगे? ABC। अब एंड करके आते हैं और क्या लिखेंगे यहाँ पे? सो विलेन। तो देखो यहाँ विलेन तीनों बन गया। अब बस करना क्या है? पोर्ट असाइन। क्या करना है? पोर्ट असाइन करना है।
तो हम यहाँ पोर्ट असाइन करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्फी, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इंटरफेस F0/1 पहला हिट, और क्या डालेंगे यहाँ पे, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। उसी तरीके से फिर क्या लिखेंगे, इंटरफेस F0/2 और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। फिर एग्जिट करते हैं और इंटरफेस कौन सा, F0/3 इंटरफेस F0/3 और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। अब एंड करके आता हूँ और शो VLAN करके देख लेता हूँ, शो VLAN करके देख लेता हूँ। तो देखो 3 VLAN भी बन गए और तीनों VLAN में पोर्ट भी असाइन हो गए कि नहीं। तो एग्जैक्टली अब इसके बीच कम्युनिकेशन होगा कि नहीं, या और कुछ चाहिए, सोच लो, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, लो वीडियो को भी पॉज करते हैं। तो बाकी अब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। तो समझ में आया। तो IVR का एक थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, IVR में एक और केस बता देता हूं मैं। MLS यूज़ करके कैसे हम लोग करेंगे इंटर VLAN राउटिंग। MLS बोले तो मल्टी लेयर स्विच, जो स्विच का भी काम कर सकता है और राउटर का भी काम कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग इसको यहाँ पे कर देते हैं, कर सकते हैं, इधर नीचे कर देते हैं। अब मान लो मेरे पास एक क्या है, मल्टी लेयर स्विच है, उसके बाद क्या है, यहाँ एक लेयर 2 स्विच है, क्या है, लेयर 2 स्विच है, और इसके नीचे हम क्या करते हैं, 2 मशीन लेते हैं, छोटा ही टोपोलॉजी रखते हैं अभी हम। और मान लो यहाँ पे मैंने डाला 50.1, क्या डाला, या ऐसा करता हूँ ना 40.2, क्या डालता हूँ 40.2। और ये VLAN भी मान लो कि VLAN ये 30 तक बनाया है ना, ये VLAN 40 है, और ये मान लो अकाउंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, अकाउंट। ज़रूरत पड़ेगा तो इसको भी उसके साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट, इसीलिए लेके चल रहे हैं सर। और इस पे हमने क्या डाला 50.2 और VLAN क्या डाल दिया 50। और मान लो ये है IT डिपार्टमेंट, IT नहीं ना लिए थे किसी का, नहीं, तो ये अकाउंट है और ये IT। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाए, यहाँ IP डाल दिया जाए 192.168. कितना 40.2, और गेटवे में क्या जाएगा इसका 40.1। और इस पे आ जाते हैं हम लोग, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं 192.168. क्या बोलेंगे 40.50.2 192.168.50.1। अब मुझे इस स्विच पे चलना होगा जी, और स्विच पे आकर के क्या करना होगा, सबसे पहले 2 VLAN बना लें, कॉन्फी और VLAN क्या प्लान किया हूँ मैं 40, नेम क्या प्लान हुआ है इसका, अकाउंट, एग्जिट, और उसके बाद क्या प्लान हुआ है VLAN 50, नाम क्या सोचा है इसका IT, एग्जिट करता हूँ। अब पोर्ट असाइन कर लिया जाए फटाफट, इंटरफेस F0/1, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 40, एग्जिट करता हूँ, इंटरफेस कौन सा F0/2, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 50, एंड करके आता हूँ और क्या लिखूंगा यहाँ पे शो VLAN। यहाँ 2 VLAN बन भी गया, पोर्ट भी असाइन हो गए। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रंक, इसको क्या करना होगा, ट्रंक करना पड़ेगा।
तो इसे ट्रंक करने के लिए क्या करना होगा मुझे? तो इसको ट्रंक करने के लिए हम कॉन्फ करेंगे इंटरफेस कौन सा F0/3 और स्विच पोर्ट मोड क्या करना होगा इसको? ट्रंक। स्विच पोर्ट मोड क्या करेंगे? तो हमारा L2 स्विच पे जितना भी काम करना था वो मैंने कर लिया। इसको क्या बोलेंगे हम? L2 स्विच। एक्चुअल में क्या है ये? तो बोलेंगे कि ये L2 स्विच है हमारा। क्या है ये? L2 है। और ये जो स्विच है वो कौन सा स्विच है? क्या बोलेंगे इसको? ये L3 स्विच है। ये क्या है? L3 स्विच है, या जिसको MLS कहा जाता है। L3 को क्या बोलते हैं? MLS बोलते हैं। और ये क्या है अपना? L2 स्विच है। अब मुझे काम कहाँ करना है इसके ऊपर? तो हम इधर आ जाते हैं। कहाँ चलेंगे इसमें? CLI में आ जाते हैं। और क्या करना था इससे मुझे? इसमें हम लोगों को सबसे पहले 2 VLAN क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? 2 VLAN क्रिएट करेंगे, एक 10 और एक नहीं 10 क्यों करेंगे? एक 40 और एक 50। तो इसके लिए पहले देखना अगर चाहो तो 100 VLAN करके देख लो, यहाँ भी वही दिखेगा। अब हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या? कॉन्फ और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? पहले VLAN बना तो लो। VLAN 40 नेम क्या सोचा है इसका? अकाउंट। और उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से एग्जिट करेंगे और VLAN क्या डालेंगे फिर? 50। नाम क्या सोचे हैं? IT। यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब इस इंटरफेस पे IP डालना होगा, तो क्या लिखेंगे? इंटरफेस VLAN 40। इस पे क्या IP प्लान हुआ है? तो 40 वाले के लिए गेटवे क्या होगा? 40.1। तो वही IP डालोगे 192.168.40.1 और सबनेट मास्क। और इसके बाद क्या? नो शटडाउन। एग्जिट करते हैं। उसके बाद इंटरफेस कौन सा? VLAN 50। और इस पे IP एड्रेस क्या डालेंगे? 192.168.50. कितना? 1.255.255.255.0 और क्या लिखना है? नो शटडाउन। हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है मुझे? अब क्या अब जा कर के बताइए कि इसके बीच पिंगिंग होगा? नहीं। ट्राई करें? चलो अब यहाँ आते हैं हम लोग, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं और क्या लिखेंगे? 192.168.50.2। नहीं आया? चलो फिर से ट्राई करते हैं, क्या रिप्लाई आएगा? नहीं आएगा। एक कमांड और चलाना बाकी है। किसके ऊपर? MLS के। और उस पर करना क्या होता है? राउटिंग इनेबल। क्या करना होगा? तो राउटिंग इनेबल करने के लिए आपको यहाँ कमांड डालना होगा IP राउटिंग। क्या डालना होगा सर? IP राउटिंग। इतना करने के बाद अब आप दोबारा पिंग करने के लिए जाइए, पिंग कीजिए, रिप्लाई आने लगा। कोई दिक्कत? तो यही कहानी था किसका? इंटर VLAN राउटिंग का। ये कहानी किसका है? इंटर VLAN राउटिंग। उम्मीद है समझ में आया कि नहीं? अब अगर मैं बोलूँ आप लोगों से कि ये दोनों को भी जोड़ दो, बता सकते हो कैसे होगा? मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये भी इसके साथ क्या कर दिया जाए? कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि ये बाकी के VLAN के साथ भी कम्युनिकेट कर सके। सो हमने इस स्विच से इसको ऐसे जोड़ दिया। अब मुझे एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा ताकि ये जो डिवाइस है, कौन सा डिवाइस? ये जो डिवाइस है वो ये दोनों बाकी के डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा मुझे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? तो बता दो भाई, आ रहा है समझ में? तो बस मैं उसी टोपोलॉजी को थोड़ा क्या किया हूँ, एक्सटेंड कर दिया हूँ।
क्या करना पड़ेगा बोलिए? ट्रंक बना लेगा, ट्रंक बना। पहले तो ये F0/5 वाले लिंक को क्या करना पड़ेगा? ट्रंक बना। अब ट्रंक बनाने के लिए क्या कमांड पड़े थे, याद है? क्या? स्विच पोर्ट मोड। ये ट्रंक। DTP इनेबल करने के लिए क्या कमांड बताए थे बोलिए? एग्जिट और क्या लिखोगे? इंटरफेस F0/5 और क्या लिखना पड़ेगा? स्विच पोर्ट मोड और उसके बाद डायनेमिक और उसके बाद डिजायरेबल। तो इस पे क्या हो गया? DTP का मोड डिजायरेबल हो गया। तो जैसे ही डिजायरेबल हुआ तो ये लिंक कौन सा लिंक में कन्वर्ट हो गया? पहले एक्सेस लिंक था, लेकिन अब क्या कहलाएगा? ये ट्रंक लिंक कहलाएगा। चलो और भी कुछ करना पड़ेगा, बोलिए जल्दी, क्या करना पड़ेगा? सर ये राउटर में इसका सब इंटरफेस बनाना। क्या करना होगा? सब इंटरफेस बनाना। राउटर में सब इंटरफेस। कौन कितना? दो सर 40.1 का और 50. पक्का? यस सर। ये गेटवे है उसका। MLS पे नहीं बनाना पड़ेगा कुछ हो? बोलो 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 जल्दी बोलो। तो क्या अभी इन सभी को 40 और 50 VLANs के बारे में है कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं। तो इसके लिए तो ये गेटवे का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ गेटवे में VLAN 40 और 50 का कोई इन्फॉर्मेशन है? चलो यहाँ आ जाते हैं। और क्या करता हूँ मैं? 40.1 को पिंग करता हूँ। क्या आ रहा है अभी? ऑफ कोर्स कोई जानकारी नहीं इस नेटवर्क का, तो क्या आएगा? DHU आएगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। क्या आएगा? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अब अगर वही क्या करेगा, ये 50.1 को पिंग करेगा तो भी क्या आएगा? अनरीचेबल। सेम थिंग अगर मान लो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं और यहाँ आकर के भी ये क्या करेगा? 10.2 को करेगा तो क्या आएगा? अनरीचेबल। और 20.2 को भी करेगा, क्या आएगा? और 30.2 को भी पिंग करेगा तो क्या आएगा? कोई दिक्कत? इवन कि 30.33 को भी करेगा तो क्या आएगा? 30.30 ये 3 को करेगा फिर भी क्या आएगा? DHU। तो इसका क्या काम करना पड़ेगा ताकि ये 6, 2, 8 आठों मशीन आपस में कम्युनिकेट करने लगे? बताओ। टोपोलॉजी दिख रहा है आप लोगों को? हाँ या ना? देखो एक बार में पूरा टोपोलॉजी दिख रहा होगा, क्लियर? अब बताओ क्या करना पड़ेगा? तो करना ये पड़ेगा, आइडिया मिला? यहाँ मुझे 2 और क्या करना होगा? सब इंटरफेस बनाना पड़ेगा और 2 अलग अलग VLAN में डालना पड़ेगा उसको। और यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे? 2 क्या करना पड़ेगा? तो बोले कि यहाँ 2 VLAN इंटरफेस बनाना पड़ेगा। 2 ही कि 3 है ना? चलो पहले यहाँ आ जाते हैं, शुरू करें। क्या लिखना पड़ेगा? एनेबल conft और उसके बाद इंटरफेस कौन सा? F0/0 और डॉट क्या करेंगे? 40, यही ना? और उसके बाद इनकैप्सुलेशन .1 की और यहाँ क्या डालेंगे? VLAN ID। और इस पे IP क्या जाएगा? 192.168.40.1 क्या जाएगा? 40. और 255.255.255.0 और उसके बाद क्या करना होगा? नो। अब उसी तरीके से इंटरफेस कौन सा? इंटरफेस F0/0 डॉट कितना? 50 और इनकैप्सुलेशन .1Q और VLAN ID 50। IP एड्रेस 192.168.50.1 255.255.255.0 और क्या करेंगे यहाँ पे? नो शट डाउन। हो गया?
अच्छा, अगर अब यहाँ से आते हैं और यहाँ आकर के हम फिर से 50.1 को पिंग करते हैं, क्या बात है, हो गया, आने लगा रिप्लाई। अब हम आते हैं 40.1 पे, क्या आने लगा रिप्लाई, क्या बात है, इंटरेस्टिंग। अब हम दोबारा आते हैं 40.2 वाले मशीन पे जी, और यहाँ से आकर के हम 30.3 को करते हैं। मिल रहा है इसको रिप्लाई? अच्छा, क्यों नहीं मिल रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? 20.2 से कर लेते हैं, क्या आ रहा है रिप्लाई? 10.2 से कर लेते हैं, रिप्लाई आ रहा है? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस MLS पे जाकर के भी मुझे 3 VLAN क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे, सबको पता? क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, VLAN 10 नेम, क्या HR, और VLAN 20 नेम सेल्स, और VLAN 30 नेम मार्केटिंग। अब इसके बाद इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, क्या बोलेंगे? अब यहाँ हमने VLAN तो बना दिए, ये नहीं बना दिए, बना दिए इंटरफेस, और क्या लिखेंगे, VLAN 10, और IP एड्रेस क्या डालेंगे इसके लिए, 192.168.10.1, 255.255.255.0, और क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे, नो शट डाउन। उसी तरीके से इंटरफेस कौन सा, VLAN क्या 20 ना, और IP एड्रेस 192.168. कितना, 20.1, 255.255.255.0, और क्या करना है, इंटर एग्जिट, और उसके बाद क्या है, इंटरफेस और VLAN 30, IP एड्रेस 192.168. क्या डालेंगे, 30.1, 192.168.30.1, 255.255.255. और क्या डाल दिया जाए, अब एंड करके आओ और लिखो यहाँ पे शो VLAN, दिख रहा है यहाँ पे। और अगर तुमको देखना है शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे दिखेगा कि कितने VLAN है और किस VLAN पे क्या IP हमने डाला है। अब दोबारा मैं यहाँ आता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे आया, पिंग किया 10.2, आने लगा रिप्लाई। अब उसी तरीके से हमने पिंग किया 20.2, आ रहा है रिप्लाई। उसी तरीके से हमने पिंग किया किसको, 30.2। तो ये पूरी कहानी थी इंटर VLAN राउटिंग की। इसमें मैक्सिमम जो भी एक्सटेंड करके हम लोग कर सकते थे सब कुछ हमने किया है ना। पहले हमने राउटर एंड स्टिक का देखा सिंगल, फिर हमने देखा डबल, फिर हमने देखा MLS का, फिर MLS और राउटर एंड स्टिक दोनों को हमने क्या किया, कंबाइन किया। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा आपका किसका, इंटर VLAN राउटिंग का। इसको क्या कर दिया जाए,